जिस बिल्डिंग से हमने देश का 3 साल में बदलाव किया है, वहीं पर आपसे बात करूं, अपनी बात कहूं और आपकी बात सुनूं। मित्रों, आज हमारे डिजिटल इंडिया के 3 साल पूरे हो रहे हैं। हमारी सरकार के 3 साल 2 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया की ये यात्रा औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी, आपको याद होगा। उस दृष्टिकोण से इसके पौने 2 साल पूरे हुए हैं, लेकिन उसके पहले की तैयारी और पूरे इसके दर्शन को हम रख रहे थे। आज मित्रों, मैं अभी कुछ आरंभिक टिप्पणियां करूंगा। कृपया करके 15 से 20 मिनट उस देखें। हम आपके सामने कंक्रीट प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, 2014 में क्या था, अभी क्या है, ये आप देख लेंगे। इट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, इट इज क्रिएटिंग एम्पावरमेंट एंड इट इज क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव इंडिया। दूसरी बात कहनी है कि डिजिटल इंडिया इज क्रिएटिंग ए न्यू पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। ये विकास के एक नए मानक रख रहा है, जिसका संकेत आपको हम प्रेजेंटेशन में देंगे। और तीसरी बात मुझे कहनी है कि डिजिटल इंडिया इज बीइंग डिलीवर्ड थ्रू टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म विच इज अफोर्डेबल, विच इज डेवलपमेंटल एंड विच इज इंक्लूसिव। डिजिटल इंडिया ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा हम देश में पहुंचा रहे हैं जो सस्ती है, जो विकासोन्मुखी है और जो समावेशी है। डिजिटल लॉकर अभी आपको हम दिखाएंगे, हम फ्री है। आधार रोज 2 करोड़ हम ऑथेंटिकेट करते हैं, करीब करीब 0 कॉस्ट पर। और मैं तो तीसरी बात मुझे कहनी है कि हमने जब डिजिटल इंडिया की कल्पना की थी, हम डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करेंगे, डिजिटल हैव और हैव नॉट्स में। 3 साल के बाद हमको आपको बताने में ये संतोष हो रहा है कि उस दिशा में बहुत आगे बढ़े। और एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी आने वाले 5-7 वर्षों में बहुत बढ़ने वाली है और इसमें बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट अभी बढ़ा है और बढ़ने वाला है। उसमें दर्शाई गई है, इसकी कॉपी आप लोग को भी देंगे। ठीक है, चलिए। Next, I invite the Honorable Minister for launching the software procurement policy. देखिए, ये आज भारत में 40 करोड़ मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है जो 20 करोड़ था। टोटल मोबाइल फोन 90 करोड़ था, 14 में 108 करोड़ है। इंटरनेट 24 करोड़ था, आज 50 करोड़ है। और आधार कार्ड 63 करोड़ था, आज 114 करोड़ है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। देखिए, यूएन के नेशनल गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 11 पोजीशन आगे बढ़ा है सिंस 2014। ई गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 11 पोजीशन आगे बढ़ा है। और देखिए, ई ताल आप नीचे में देखिए, हमारे यहाँ एक ई ताल है साइट कि कोई भी डिजिटल मूवमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है। हमारी सरकार आई थी तो सिर्फ 96.9 लाख पर डे था, आज वो बढ़कर 3.5 करोड़ पर डे है। आप देख लीजिए कितना बड़ा राइज हुआ है। आधार पर जो सबसे बड़ी बात हुई है कि हमने 1.9 लाख करोड़ आधार के माध्यम से लोगों को दिया है और 45 करोड़ बैंक अकाउंट आधार पर हैं, गरीब के अकाउंट में सीधा जाता है। राजीव गांधी ने कहा था, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। नरेंद्र मोदी की सरकार में हम दिल्ली से 100 रुपया भेज रहे हैं, गरीब के अकाउंट में सीधा 100 रुपया जाता है। और एक बात मैं पत्रकार मित्रों को और बताना चाहता हूं, आधार पर बहुत चर्चा होती है कि इसके कारण प्राइवेसी खत्म होगी। देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, ये देखिए आप, इसमें सिर्फ मेरा नाम, मैं एक पुरुष हूं, मेरी उम्र क्या है और पटना में मेरा एड्रेस क्या लिखा हुआ है। इसमें न मेरी जाति है, न मेरा धर्म है, न मेरी शैक्षणिक योग्यता है, न मेरे माता पिता का नाम है, न मेरी इनकम क्या है, न मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो जिससे आप प्रोफाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई बैंक अकाउंट खोलता है तो हमसे पूछता है आधार सिस्टम से, तो उनको नहीं मालूम है काहे के लिए पूछा जा रहा है। दे ओनली नो
that he is रविशंकर प्रसाद और पीपी चौधरी, that's all। और हमने सबसे बड़ा काम किया है कि आधार का कानून बना दिया है, और ये कानून इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर मैं भी अपने बायोमेट्रिक्स को और आइरिस को किसी को ऑथराइज दे दूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इधर जो चर्चा चली है कि आईटी क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं नास्कॉम के लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा कि मैंने उनसे आग्रह किया था कि इस दिशा में विस्तार से वो हमें बताएं, और उन्होंने बताया है कि, और इंडस्ट्री से चर्चा करके बताया है कि ऐसी सच्चाई नहीं है। पिछले 3 साल में लगभग 6 लाख लोगों को नौकरी मिली है आईटी क्षेत्र में। 2016-17 में ही 1,70,000 लोगों को नौकरी मिली है। आपको बताऊं, इसके अलावे ई कॉमर्स बाकी है। हमारा जो कॉमन सर्विस सेंटर है 2.5 लाख देश में, उसमें 10 लाख लोग काम करते हैं। आज देश में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ा है, उसमें लेकर करके लगभग 1 लाख लोग डायरेक्ट और 3 लाख लोग इनडायरेक्ट काम करते हैं। और मैं पत्रकारों को हिंदी में थोड़ा और स्पष्ट कर दूं कि भारत की आईटी कंपनियां दुनिया के 200 शहरों 80 देश में है। वो लगभग 40 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं और 1,30,00,000 लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हम छोटे शहरों में बीपीओ ला रहे हैं, आपने देखा होगा, ये मोदी जी की योजना थी। आज गाजीपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, उन्नाव, बरेली, अमरावती, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, इम्फाल, ऐसी जगहों पर बीपीओ खुल रहा है जो हमने अलॉट कर दिया है।